बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल्स। बात करेंगे कामसन मगविया के मुकदमे के साथ जुड़े हुए कुछ मुकदमात की। आज से 2-3 दिन रोज कबल हमने आप लोगों को बताया था, शायद हुसैन साहब के चैनल पर एक लाइव कर रहे थे जिसमें आप लोगों को जिक्र किया था कि जो खुशकिस्मत है हमारे लाहौर के अंदर, जुनैरा और जो अली जाफरी एडवोकेट, इन तमाम लोगों की तलबी के नोटिस जो हैं वो आप लोगों को पता है सिंध हाईकोर्ट ने जारी किए हुए थे। इन लोगों के लिए अच्छे पाकिस्तान के अच्छे रिनाउंड अखबारात के अंदर कुछ इश्तिहारात भी पब्लिश किए गए थे जिनमें इन लोगों की मतलूबी के बारे में बताया गया था। वो मुकदमा फिक्स हुआ था जी 30 जनवरी को। अब शायद हम लोगों ने जब उसको लाइव में जिक्र किया था तो 31 जनवरी गलती से बोल दिया गया था, लेकिन वो 30 जनवरी के लिए फिक्स हुआ था। उसके साथ साथ एक और तौहीन अदालत की दरखास्त थी जो अली जाफरी एडवोकेट ने और इनके साथ बाकी लोग भी उस वक्त शामिल थे प्रेस क्लब के अंदर। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब का वो फैसला जिसमें जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब ने बच्ची को लाहौर से कराची शिफ्ट करने के लिए कहा था, उस फैसले के ऊपर इन लोगों ने उस फैसले को मुतनाज़े कह दिया था और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो हम अपनी अदलिया के फैसलों पर तनकीद करते हुए नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसमें तरीक़ेकार ये होता है कि आपको फैसलों के ऊपर बहस करने की, फैसलों के ऊपर तनकीद करने की पूरी इजाज़त होती है, लेकिन कुछ रेड लाइन्स होती हैं जिनको हमने क्रॉस नहीं करना होता। खा हम वकला हो, खा वो मीडिया पर्सन हो, कोई भी हो, उसको उन सारी लाइन्स को क्रॉस किए बगैर उन फैसला जात के ऊपर तनकीद करनी होती है। लेकिन अली जाफरी एडवोकेट की तरफ से कुछ तनकीद ऐसी कर दी गई थी कि जो तौहीन अदालत के जुमरे में आती थी और ये जुडिशियल कंटेम्प्ट थी, जिसमें उस अदालत को ज़ेरे असर लाने के लिए, उसको आप ये भी कह सकते हैं कि दबाव में लाने के लिए कॉमेंट कहा जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ के ऊपर तौहीन अदालत के जुमरे में चीज़ें आ जाती हैं, जिसकी वजह से मेहदी अली काज़मी की तरफ से एक जुडिशियल कंटेम्प्ट फाइल की गई थी सिंध हाईकोर्ट के अंदर। और ये जुडिशियल कंटेम्प्ट सबसे पहले इकबाल कलोड़ो साहब के पास गई तो उन्होंने कह दिया कि ये चूंकि मेरे से मुतल्लक है तो मैं चाहता हूं कि कोई और जज इसकी समाअत करे, और वो चीफ जस्टिस को भेज दी गई थी। और ये तकरीबन फाइल की गई थी आज से कुछ 5 माह कबल, लेकिन आज तक इसकी समाअत नहीं हो सकी। 5 माह से भी ज्यादा अरसा हो चुका है, इसकी समाअत नहीं हुई थी पहली, लेकिन अब 30 जनवरी के लिए इस मामले को भी फिक्स कर दिया गया था। अब ये 2 केसेस लगे हुए थे 30 जनवरी को। एक जो मेहदी अली काज़मी ने डेफामेशन का सूट फाइल किया था, जिसमें जुनैरा लाहौर से जो यूट्यूबर हैं, फैसल सूरी, एडी मलक, अली जाफरी एडवोकेट, मियां आसफ जर्नलिस्ट और कराची से बिलाल अहमद जो साफी है, इन 6 लोगों के खिलाफ और इनके साथ साथ इनका जो लाडला मुलजम है इस मुकदमे का, मुलजम जहीर अहमद, उसके खिलाफ भी उसको भी पार्टी बनाया गया था। जिसके अंदर आप लोगों को याद होगा कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने बहुत सारी वीडियोस ब्लॉक की, उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों की वीडियोस भी ब्लॉक कर दी गई उसी फैसले की रोशनी में, जिन लोगों ने उनके अलावा भी ऐसी वायलेशंस की थी जिसके अंदर बच्ची के बारे में कुछ ऐसी बात की गई हो जो काबिले एतराज हो, या जिस चीज को जो सिंध चाइल्ड मैरिज के जो रिस्ट्रेंट एक्ट है उसके रूल्स और उसका एक्ट जो है उसके उस कवानीन के मुताबिक जिसको पब्लिश नहीं किया जा सकता, तो ऐसी चीजों के खिलाफ भी एक्शन लिया गया था। अब 30 जुलाई को ये 2 मुकदमात की समाअत होनी थी। इनमें अब एक बुरी खबर यह है कि इसमें जो अली जाफरी एडवोकेट वाली कंटेम्प्ट है, जो जुडिशियल कंटेम्प्ट है, उसकी समाअत तो होनी है, लेकिन जो दूसरी दरखास्त थी, जो दूसरा जो डेफामेशन का मुकदमा था, और उसके अंदर भी तौहीन अदालत की दरखास्त थी कि जुनैरा लोग जो है वो बाज नहीं आए और उन्होंने जारी रखा है वो काम। ये एक तौहीन अदालत का मौकफ था मेहदी अली काज़मी का, जो अहमद अली हुसैन साहब फाइट कर रहे थे। उस मामले की समाअत जो है वो मौखर कर दी गई है। उस मामले के अंदर इस केस को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अगर आसान अल्फाज में आपको समझाया जाए तो जिस दिन वो मुकदमा फिक्स था, जो मैं आप लोगों को अभी स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, ये मुकदमा 30 जनवरी के लिए फिक्स था, लेकिन अब इस मुकदमे को डिस्चार्ज कर दिया गया है और रीजंस वही दी गई हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के ऊपर किया गया है, लेकिन अनऑफिशियली अनकन्फर्म्ड इतला है। ये मैं इसको गैर मुसद्दका इतला इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि ये किसी की जुबानी है, हेर से है। अगर मैं जाती तौर पर उसका विटनेस होता तो मैं जरूर उसको इंडोर्स करता, मैं सही कह के करता, लेकिन सुनी सुनाई बात यह है कि चूंकि इसमें 1-2 फरीक जिन लोगों ने इस मुकदमे के अंदर अपना वकालतनामा जमा करवा दिया है वो पेश हो चुके हैं, तो उनके जो वकला हैं वो चूंकि बाअसर हैं, उनके हाथ पड़ते हैं सिस्टम के अंदर, तो शायद उनकी तरफ से इस मुकदमे को मैनेज किया गया है कि ये इस दफा 30 जनवरी को ना लगे। इसमें कई सारी रीजंस हैं, क्योंकि इसमें इसी मुकदमे में एक फरीक जो है वो अपनी जान से मारने की धमकियों के केस को लेकर भी अदालतों में पहुंचा हुआ है, डिफरेंट फोरम्स पर पहुंचा हुआ है। तो इस तरह की कई सारी रीजंस हैं जिसकी बिना पर अनऑफिशियली जो हमारा सोर्स क्लेम कर रहा है कि ये मुकदमा बेसिकली उनकी तरफ से, उनके लॉयर्स की तरफ से अपने असर को दिखाते हुए ये मामला जो है इसको डिस्चार्ज करवा दिया गया है कि ये मामला 30 जनवरी को समाअत इसकी ना हो। तो ये जरूरी था आप लोगों के लिए अपडेट करना, लेकिन 30 जनवरी को
जो अली जाफरी एडवोकेट और इसके साथ जो भी अकम्प्लिसेस हैं, इन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होने जा रही है जुडिशियल कंटेम्प्ट की, उसकी समाप्त तो होगी, लेकिन जो इन सारे लोगों को पार्टी बना के एक हद के इज्जत का जो दावा था, जो डेफेमेशन का सूट था, और उसके अंदर बाज ना आने के बाद जो 4 अगस्त वाली जो तौहीन अदालत की दरखास्त थी, उसकी समाअत जो है वो मौखर कर दी गई है, उसको अभी रोक दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो इसके अंदर एक अच्छी डेवलपमेंट है, ये है कि जो अहमद अली हुसैन साहब हैं, जो वकील इस मुकदमे को लड़ रहे हैं मेहदी अली काज़मी के ब्याह पर, उनका मानना यह है कि वो इसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही दोबारा फिक्स करवाएंगे, इसको दोबारा दरखास्त देकर इमरजेंसी की इसको अर्जेंसी बेस पर दोबारा लगवाएंगे, और उनका यह क्लेम है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस मुकदमे की दोबारा समाअत करवाएंगे। लेकिन 30 जनवरी को इसकी समाअत नहीं होगी, ये जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस मौजू पर वीडियोस भी बनाएंगे, इस चीज के ऊपर बात भी करेंगे, तो वो मुनासिब नहीं है कि उनके पास सही इंफॉर्मेशन ना हो। और ये जो कार्रवाई मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये आज ही के दिन हुई है, और जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इससे कुछ देर कबल ही, आज जुमे के रोज ही इस कार्रवाई को सरअंजाम दिया गया है। अब वो जो मैंने आपको बताया अनऑफिशियली करवाया गया है, लेकिन अगर वो सिस्टम के मुताबिक भी हुआ है तो ये जरूरी था आप लोगों तक पहुंचना कि 30 जनवरी को जुनैरा वगैरह की जो तलबी है सिंध हाईकोर्ट के अंदर, वो लोग 30 जनवरी के लिए फ्लाई नहीं करेंगे कराची में, क्योंकि वो मुकदमा अब उसकी समाअत 30 को नहीं होगी, बल्कि अगली जो भी तारीख होगी वो हम आप लोगों को जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन इकबाल कल्होड़ो साहब उस मुकदमे की जरूर समाअत करेंगे, लेकिन जो जस्टिस इकबाल कल्होड़ो साहब जिस मामले की समाअत करेंगे वो जरूर होगा जिसमें वो इस चीज का हिसाब मांगेंगे कि अगर उन्होंने 21 जुलाई को बच्ची को कराची तलब किया था, कराची के चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में रखने का हुक्म दिया था, तो उस फैसले को क्यों मुतनाज़े कहा गया, और इसके लिए क्या रेड लाइंस हैं कि जब भी किसी अदलिया के फैसले के ऊपर तनकीद करते हैं तो उसको किस तरीके से करना चाहिए। कल का दिन बहुत अहम है, 28 जनवरी को लाहौर के अंदर भी और कराची के अंदर भी 2 बड़ी अहम समातें हैं। कराची के अंदर जो बच्ची की फाइनल कस्टडी का मामला है उसकी समाअत है, लेट्स सी उसके अंदर क्या होता है। अब जो लाहौर के अंदर समाअत होनी है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी हम कबल वक्त है कि हम उस चीज को पहले डिस्क्लोज करें। मैंने पहले भी जिक्र किया था, बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे सवाल किया, क्योंकि वो लोग इसके ऊपर बात करना चाहते हैं कि जी वो किस तरीके से मुकदमा खत्म होगा। तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर की थी वो यही थी कि हमें ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो हमारा क्लेम है कि बच्ची चूंकि कराची में वालदैन के पास है, बच्ची की इंटरम कस्टडी वालदैन को मिल गई है, और ये कस्टडी मिलने के बाद अब वालदैन ही उसके लीगल गार्डियन भी हैं। नेचुरल गार्डियन तो वो थे ही, अब वो लीगल गार्डियन भी हैं। तो वालदैन के खिलाफ जो है वो बच्चा जो उनका अपना ही जिसके वो गार्डियन है, उस बच्चे की तरफ से मुकदमा जो है वो सस्टेन नहीं करता। और उसके साथ साथ ये भी रीजन थी कि हमारा ये दावा है कि बच्ची का क्लेम है कि वो दावा जो है वो बच्ची की इंस्ट्रक्शंस पर फाइल नहीं हुआ। हम लॉयर्स जब भी कोई मुकदमा फाइल करते हैं, कोई चीज फाइल करते हैं, किसी को इवन लीगल नोटिस सर्व करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये हम अपने क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस पर कर रहे हैं। तो क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते, और जब क्लाइंट ही कह दे कि मेरी इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो फिर वहां पे लॉयर जो है वो कुछ चीजों में प्रोसीड नहीं कर सकता। वकालतनामे की हद तक मैं पहले भी कह चुका हूं कि उसमें सुपरिटेंडेंट की चूंकि स्टैंप है, तो वकालतनामे की हद तक तो हम मानते हैं, लेकिन अब ये नहीं पता कि वो वकालतनामा किस पर्पस के लिए बच्ची से साइन करवाया गया, किस तरीके से साइन करवाया गया। हमारे सिस्टम में इतने ज्यादा लूप होल्स हैं, हमारा सिस्टम इस तरह का है कि दारुल अमान वगैरह वाली जगह पर लोग थोड़े से पैसों से बहुत कुछ करवा सकते हैं, और इस तरह की कार्रवाइयां हम रोजाना हमारी अदालतों के अंदर देखते हैं। लेकिन फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी हम आप लोगों को जरूर अपडेट करेंगे। जो जरूरी इस चीज के अंदर जो आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी थी वो 30 जनवरी के मुकदमे की थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात हैं कि ये जो एक पूरा ग्रुप है, जिन लोगों ने अदलिया का एहतराम नहीं किया, जिन लोगों ने माँ बाप का एहतराम नहीं किया, जिन लोगों ने हमारे माशरे की वैल्यूज का एहतराम नहीं किया, हमारे जो माशरे के अंदर बिगाड़ है उसके अंदर अपना रोल प्ले किया है, तो इन लोगों को जरूर सिंध हाईकोर्ट में तलब किया जाना था। लेकिन वो चूंकि 30 जनवरी को मामला डिस्चार्ज हो चुका है, तो वो जरूरी था आप लोगों को पता हो, ताकि जो होप्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो वहां पे ना रहें। 30 जनवरी के बाद मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि अहमद अली हुसैन साहब का दावा है कि हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगा, लेकिन अगर 30 जनवरी के बाद जो भी डेट आएगी उसके ऊपर जरूर बात करेंगे, बट 30 जनवरी को इसकी समाप्त नहीं होगी।